मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। शांत हो जाओ। ये अश्रु मेरे वीर लक्ष्मण को शोभा नहीं देते। ये वनवास केवल राम के लिए है लक्ष्मण। राम की परिभाषा क्या है भैया? क्या उस परिभाषा का एक अटूट अंग लक्ष्मण नहीं है? यदि नहीं है तो हर लीजिए मेरे प्राण और मुक्त कीजिए मुझे इस पीड़ा से। लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो लक्ष्मण। यह सत्य है कि राम की परिभाषा में लक्ष्मण सम्मिलित है, किंतु लक्ष्मण की परिभाषा में लक्ष्मण की जननी और उसकी पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण भाग है, और उनके लिए भी तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। जाओ पुत्र, जाओ पुत्र, जाओ, जाओ। तुम्हें तो मैंने जन्म से पहले ही राम की सेवा में अर्पित कर दिया था, तो अब जब राम को तुम्हारे साथ की सच में आवश्यकता है, तो ये मां कृपण कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो चयन ही मैंने सेवा के लिए किया है ना। तो वनवास में एक सेवक का धर्म निभाना पुत्र, दिन रात अपने भाई और भाभी की सेवा करना, जब वो भोजन कर लेना और यदि कुछ बच जाए तो खाना, और जब तक तुम वन में हो अपनी माता या ये अयोध्या किसी का स्मरण मत करना, क्योंकि तुम राम और सीता को नहीं, अयोध्या की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हो। पिताश्री ने सत्य कहा है मां। मेरी मां सुमित्रा का हृदय सबसे बड़ा है। बड़ा है या छोटा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी है, इस हृदय में केवल तुम समाये हो राम। लक्ष्मण, सदैव अपने भैया की सेवा करना, जीवन भर उनका साथ निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी आज्ञा भी। जी माता। राम, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। अभी अनुमति केवल आधी मिली है लक्ष्मण। उर्मिला की सहमति के बिना तुम्हें मेरी भी अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक भैया।
श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम हमने जो सुना वो सत्य है क्या? श्री राम को वनवास और भरत को अयोध्या का सिंहासन दिया जा रहा है। हाँ, सत्य सुना है आपने। महाराज श्री राम के साथ ऐसा घोर अन्याय कैसे कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा है। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र ही है भद्र, महारानी केकई का षड्यंत्र। मंत्रा के कहने पर ही उन्होंने महाराज को विवश किया। ये निर्णय लेने पर हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम रोकेंगे श्री राम को। महाराज जल। श्री राम को। केवल राम ही हमारे युवराज होंगे। महाराज के होते ये पाप हो कैसे सकता है? महाराज सुन रहे हैं महाराज, केवल आप ही नहीं प्रजा भी इस निर्णय से आहत है। निश्चिंत रहिए महाराज, अयोध्यावासी अपने राम को कहीं नहीं जाने देंगे। मैं वन में भैया और भाभी का दास बनकर अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं उर्मिला, और ये निर्णय पूर्णतः मेरा ही है। परंतु भैया का मानना है कि तुम्हारी सहमति के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है तुमसे कि अपने पति के निर्णय के विरुद्ध जाओ। ये संस्कार नहीं मिले मुझे आर्य। आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य निभाइए, किंतु मेरे धर्म का क्या? आप अपने भाई की सेवा करने का प्रण निभाइए, किंतु मैं अपने पति की सेवा करूं, उनके तप में उनका साथ दूं, ये अधिकार मत छीनिए मुझसे। आप अपने भाई की सेवा करें ये उचित है, किंतु सीता दीदी भी मेरी बहन है। उनकी सेवा करने का अधिकार मेरा भी है। उर्मिला, माना कि श्री राम का छोटा भाई हूं मैं, किंतु उनके जितना समर्थ नहीं हूं मैं। वहां वन में मेरा उत्तरदायित्व अपने भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना होगा। ऐसे में यदि तुम भी मेरे साथ चली तो पत्नी की रक्षा करना अपने हाथ मेरा उत्तरदायित्व बन जाएगा। तुम्हारा ये साथ, ये प्रेम मेरे उद्देश्य में बाधा बन जाएगा। और मेरा इस वनवास में मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ नहीं आ रहा। मैं अकेले आपको ये तब का सुख नहीं लेने दूंगी। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। आपके पुण्य में आधा अधिकार मेरा भी है।
मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। और आपके जाने के बाद मेरे जीवन से सूर्य चला जाएगा। मेरे जीवन में रात्रि हो जाएगी। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? सीता दीदी और जयश्री की सेवा में उर्मिला के अतिरिक्त एक और बाधा है आपके सामने आ रहे, आपकी निद्रा, और उस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है। एक काम कीजिए आर्य, आप अपनी दोनों बाधाएं एक साथ अयोध्या में छोड़कर चले जाइए। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। उर्मिला, त्याग की परिभाषा क्या होती है ये आज तुमने समझा दी। इन 14 वर्षों में प्रत्येक क्षण तुम्हें स्मरण करूंगा, ये वचन है तुम्हारे लक्ष्मण का। सुनो, दिन ढलने को है, कक्ष में दिए जला देना। जो अंधकार महारानी ने अयोध्या में फैलाया है ना, वो सिर्फ एक दीपक जलाने से नहीं जाएगा। माता को कुमाता बनते हुए हमने पहली बार देखा है। दासी होकर ये उदंडता? उदंडता नहीं, पीड़ा है मन की। हमारे राम से उनका सब कुछ छीन लिया। कोई इतना कैसे गिर सकता है? चुप! मेरे भरत को राजा बनने दो, फिर तुम सबको देश निकाला दे दूंगी, जैसे कि राम को दिया। देश का अर्थ अयोध्या की सीमा यहाँ का भवन है? नहीं, देश तो जनता से बनता है। अब जनता अपने राम के साथ है। वो राम जो शीघ्र ही अयोध्या छोड़कर जाने वाला है, महाराज के आदेश पर। राजा का आदेश जो भी हो, जनादेश राम के साथ है और राम हमारे राजा हैं। मन छोटा मत करो कैकई, इन तुच्छ दासियों की बात की क्या चिंता करना। नहीं मंत्र, राम सच में इनके मन में बसा है। अगर भरत का राज्य निष्कंटक करना है, राम को अयोध्या से निकालने से पहले अयोध्या वासियों के मन से निकालना होगा और उसकी राजा की छवि को बदलना होगा।
दीदी मुझे क्षमा करना, किंतु मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। उर्मिला का त्याग अनुपम है। लक्ष्मण के साथ ना जाकर भी उसके दायित्व में उसका साथ निभा रही है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागा रहे, इसीलिए अपने जीवन के अगले 14 वर्षों को रात के रूप में स्वीकारा है इसने। तुम्हारा ये त्याग संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा उर्मिला। उर्मिला, संसार का सबसे कठिन व्रत निभा रही हो तुम। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम? माँ, महाराज का तुमसे मोह छूटे नहीं छूट रहा है। तुम्हारे आगे तो धर्म की परिभाषा तक भूल चुके हैं वो। अगर इस वेश में उनके सामने जाओगे तो कुल की गरिमा और अपना मान दोनों धूमिल कर बैठेंगे वो। चयन तुम्हारा है। युवराज के वेश में उनके सामने जाकर उनसे अधर्म करवाना चाहते हो? और यदि सच में वनवास स्वीकार है तो अपने ये वस्त्र त्याग कर भगवा ग्रहण करो, सन्यासी बन जाओ। भगवा पहनकर सन्यासी बनकर अपने पिताश्री के सामने जाओगे तो कदाचित वो धर्म के पथ पर चल पाए। परिस्थितियां और कठिन मत करो राम। शीघ्र अति शीघ्र
अयोध्या से निकलो। जो आज्ञा माता। हम शीघ्र ही विदा लेंगे। हम? हाँ माता, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक से भले दो और दो से भले तीन। मैं ना अभी इन दोनों के लिए भगवा वस्त्र लेकर आती हूँ। ईश्वर सब शुभ कर रहा है। मेरे भरत की राह से लक्ष्मण और सीता के कांटे भी अपने आप हट गए। हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पिताश्री का वचन और आपकी इच्छा दोनों को मन, कर्म और वचन से निभाऊं। आइए भाई, आओ सीता।